हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं जो है अपने काउंटर टॉप क्लीनिंग वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे कि आप सब लोग देख ही रहे होंगे, मेरी किचन नॉन मॉड्यूलर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो छोटे मोटे जुगाड़ में करके खुद ही इसको मॉड्यूलर बनाने की कोशिश करती हूँ। एटलीस्ट अपनी फील लेने की कोशिश करती हूँ कि हाँ चलो ये मेरा मॉड्यूलर किचन ही है। तो कुछ ना कुछ ऐसे जुगाड़ करती रहती हूँ। तो आज मैं अपने काउंटर टॉप की क्लीनिंग करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब सिंपल तरीका से करूँगी, जो कि पुरानी चीज़ों को ही थोड़ा बहुत इधर उधर किया है, लेकिन आपको पसंद ज़रूर आएगा। अगर आपको कुछ आइडियाज़ दे पाई तो बहुत अच्छी। तो सबसे पहले जो है काउंटर टॉप क्लीन करने से पहले मेरा सबसे मतलब कहीं की भी क्लीनिंग करने से पहले मेरा सबसे बड़ा और सबसे पहला काम ये होता है कि मैं अपना खाना निपटा दूँ। ये बच्चे अभी स्कूल गए हैं तो मैंने बेडरूम वगैरह की क्लीनिंग अच्छे से कर दी है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा खाना बना के पहले बच्चों के लिए रख देती हूँ, एंड देन कुछ चीज़ें हैं उसके बाद मैं क्लीनिंग करती हूँ, बिकॉज वो आ जाएंगे और क्लीनिंग नहीं हो पाई। और क्लीनिंग करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ, तो फिर मुझे चाहिए था कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। और फिर रेस्ट के चक्कर में वो टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे खाना बना के रख दिया है। फिर काउंटर टॉप पर जो भी मेरे बस काउंटर टॉप पर से मुझे ज़्यादातर क्लीन पसंद है, ज़्यादा मैसी काउंटर टॉप मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी किचन में स्पेस कम है। तो उसको भी मैं फिल करके रखूँगी, एक्स्ट्रा मतलब चीज़ें वहाँ रखूँगी तो वो बहुत ज़्यादा क्लटर लगता है। तो मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि मेरा किचन क्लटर फ्री रहे एंड उस पर कोई ज़्यादा चीज़ें मतलब ना दिखे, थोड़ा स्पेस खाली सा दिखे। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें फॉलो करती रहती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चीज़ मतलब यहाँ पर जो एक कॉर्नर पे यहाँ पर मैंने सेट किया है और एक उधर किया है। और इस कॉर्नर को जो है मैंने जो मेरा एक कॉर्नर होता है ना डेकोरेटिव पीस आइटम वाले, वो कॉर्नर है 5 लेयर का था ये। तो मैंने सबकी लेयर को ना इस पर मतलब उस तरीके से डेकोरेट करके रखा हुआ था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बोर हो गई थी। तो मैंने कहा चलो इसको सेपरेट कर देते हैं। तो जो 2 लेयर का मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया एंड 2 लेयर का मेरे बेडरूम में रखा हुआ है, और एक लेयर छोटी वाली जो ऊपर वाली होती है उसका भी यूज़ मैंने किचन में ही किया है। कहाँ किया है वो भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी पड़ी रहती है, तो उनको न्यू लुक देने के लिए आप इधर उधर कर दीजिए, तभी हमारा मतलब तब भी हमारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। यहाँ पर आप देखिए, हम नीचे का स्पेस क्लीन करने के मतलब क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर मिक्सर रख रही थी, बट मिक्सर को इधर उधर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेटर का यूज़ किया है, उस पर मिक्सर को रखा है, जिससे कि बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर ये ऑयल कंटेनर्स हैं। वैसे तो ऑयल कंटेनर्स के लिए भी ऑर्गेनाइजर आते हैं, पर मैंने यहाँ पर जो है मेरे एक मोबाइल का बॉक्स पड़ा हुआ था, तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। तो अच्छे से इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, अच्छा यूज़ है, इसलिए तब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो ऑयल और घी के कंटेनर्स हैं जो कि मुझे नीड रहती है, तो वो रख दिया। अब यहाँ पर ये माइक्रोवेव का स्टैंड है, जो कि थोड़ा सा टूट गया है, तो मैं इसको अब माइक्रोवेव में तो यूज़ कर नहीं रही हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से रख के यूज़ करती हूँ, क्योंकि नीचे वाला जो स्पेस है उसको भी यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर डिस्पेंसर वगैरह रखा है। तो बाकी का यहाँ पर एक पॉट है, इसमें छोटे सा एक ये सिरेमिक का जो है मैं बाउल रखती हूँ, जिसमें अदरक और लहसुन जो होता है मतलब बच जाता है, तो मैं इसमें डाल के रख देती हूँ, इससे मुझे याद रहता है। अब एक साइड की क्लीनिंग हो गई है, तो बस इस तरीके से कॉर्नर मैंने सेट कर दिया। और कॉर्नर को सेट करने के लिए मैंने कोई नेल्स वगैरह का यूज़ नहीं किया। जो मेरी गैस के पाइपलाइन थे ना, मैंने उन्हीं का यूज़ किया, उन्हीं पर इसको टिका दिया, बहुत अच्छे से टिक गया। अब ये वाले जो आप स्टैंड देख रहे हैं, मैंने मीशो से बाय किए थे, बट यहाँ पर मुझसे एक का हुक टूट गया है, तो मुझे उसको बैलेंस बना के रखना पड़ता है। और इनको अगर आप मंगा रहे हैं तो आप इनको टाइल्स पर बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा, बिकॉज टाइल्स पे ये नहीं चिपकते हैं। बोलते होंगे लोग कि टाइल्स वगैरह किसी पर भी चिपक जाते हैं, बट नहीं चिपक रहा है मेरा टाइल्स वगैरह पे। तो आप लोग भी डायरेक्टली टाइल्स वगैरह पर इसको ना चिपकाएं। अब यहाँ पर कुछ कटलरी है, तो आप कहेंगे कटलरी, मैं यहाँ पर अभी प्लास्टिक की यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 कटलरी मैं यूज़ करती हूँ। एक तो मतलब स्पून्स और फॉक के लिए यूज़ करती हूँ, बाकी की दूसरी कुछ इस तरीके के जो हमारे टेबल स्पून, टी स्पून वाले जो स्पून्स होते हैं, और स्क्वीज़र वगैरह, लेमन स्क्वीज़र वगैरह, उन सबको रखने के लिए यूज़ करती हूँ। ब्लेंडर वगैरह जो है हमारे विस्कर वगैरह, उनको भी रखती हूँ। तो अब यहाँ पर एक सामने मैंने और भी लगा रखा है, तो यहाँ पर थोड़ी सा स्पेस था, तो मैंने चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो यहाँ पर रख दिया है। कॉफ़ी पाउडर और कोको पाउडर, जो सब चीज़ें मैं यहाँ पर रख रही हूँ। ब्लैक पेपर वगैरह जो कि विजिबल रहती हैं, क्योंकि इन चीज़ों की ना मुझे बहुत ज़्यादा नीड रहती है, तो मैं वही सामान थोड़ा सा सामने रखती हूँ, बाकी का सारा सामान हाइड करके रखती हूँ, है ना। मेरी किचन थोड़ी सी ओपन है, उसमें अभी जो चिमनी वगैरह नहीं है, तो ना सारा सामान जो हमारे बॉक्स वगैरह है ना, वो ज़्यादा गंदे होने लगते थे, मतलब चिकने चिकने होने लगते थे। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे हैक्स ट्राई किया, तो अब बिल्कुल भी चिकने नहीं होते हैं। तो वो गाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि थोड़ी सी उसमें क्रिएशन करनी बाकी है, और बाकी का मैं एक वीडियो में ऑलरेडी शो भी कर चुके। अब मेरे किचन में बर्तन स्टैंड भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल किचन है, अब बर्तन स्टैंड इतने बड़े बड़े आते हैं, तो मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाती। तो मैंने ये छोटे छोटे वाले स्टैंड मंगा लिए। तो जो नॉर्मल प्लेट वगैरह होती है उनके लिए मैं ये वाला स्टैंड यूज़ कर रही हूँ, और एक साइड पर जो है मेरे
कॉफ़ी मग रखे हुए हैं। अब ये बास्केट को यूज़ करती हूँ मैं, जब आपने देखा होगा बास्केट आती हैं और भी जो कि मतलब बर्तन वगैरह रखने के लिए, जिससे पानी स्क्वीज होता रहता है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। नीचे एक ग्रिल रख देती हूँ। ये वाला आप देखिए, ये छोटा सा प्लेटर है जो कॉर्नर का, ये मैंने बताया था ना, ये सबसे ऊपर वाली लेयर का कॉर्नर है, जिसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से टिका दिया है इस कॉर्नर पे। अब यहाँ पर जो है मैं अपने जो है मतलब वॉशर वगैरह रखती हूँ, डिश वॉशर वगैरह, ब्रशेस वगैरह, ये सब यहाँ पर रखती हूँ। पेचकस रखती हूँ जिससे कि सिंक में जो है थोड़ा बहुत कूड़ा वगैरह फंस जाता है, उसके लिए। अब यहाँ पर ये जो आप ये देख रहे हैं ना कैप, ये उसका कैप है, जो कंटेनर्स आते हैं ना उनका कैप है। तो इसको मैं अपनी किस सिंक में यूज़ करती हूँ रात में, जैसे सिंक वगैरह जब भी मेरा काम खत्म हो जाता है तो सिंक में ना छोटे मोटे से कीड़े आ जाते हैं, तो इसमें इस तरीके से रख देती हूँ, तो ये पूरा सील हो जाता है, जिससे कि कोई भी कीड़े मकोड़े या कॉकरोचेस वगैरह आने का कोई डर नहीं होता। यहाँ पर छोटा सा एक मैंने बॉक्स रखा है, उसमें पॉलीथीन डाल के, जैसे छोटा मोटा कूड़ा होता है ना किचन का, वो फटाफट यहीं इकट्ठा करती हूँ, एंड देन फिर मैं बड़ी डस्टबिन में डाल देती हूँ। अब बड़ी प्लेट वगैरह और थाली वगैरह के लिए मैं ये वाली बास्केट का यूज़ करती हूँ। इसमें बहुत सारी बास्केट आ जाती हैं और कम स्पेस लेती हैं, और बहुत ईजी टू निकालना भी इसमें होता है, और ईजी टू मतलब हम पुट अप कर सकते हैं। और इसको यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर रख देती हूँ, और यहाँ पर कुछ हमारे कैसरोल्स वगैरह रखे हैं, मसालादानी रखी है, तो छोटी सी जगह में आ ही जाता है। उसके बाद यहाँ पर अब किचन को तो थोड़ा बहुत हम डेकोरेट करते ही हैं, तो मुझे भी बहुत शौक है। अब किचन छोटी है तो क्या हुआ, लेकिन वही है ना, शौक तो नहीं मार सकते। तो मैं यहाँ पर पॉट वगैरह भी यूज़ किया। एक यहाँ पर और स्टैंड लगा रखा है मैंने, जिसमें बेलन वगैरह और कुछ और भी ऑर्गेनाइज़र है वो रखती हूँ। तो यहाँ पर सारी ऑलमोस्ट क्लीनिंग हो गई, तो बस मैं इतना ही रखती हूँ, दोनों कॉर्नर्स पे ही चीज़ों को रखती हूँ। बाकी के सेंटर में मेरा जो गैस स्टोव रखा हुआ है, और बाकी का मैं प्लेटर जो है फ्री रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नीड रहती है उसकी। और मुझे थोड़ा सा मैसी ज़्यादा पसंद नहीं है, क्लीन ही पसंद है, तो मैं इस तरीके से अपनी चीज़ों को अरेंज करती हूँ। तो इस तरीके से घर में कुछ ना कुछ चीज़ें बेकार हो जाती हैं, जिनको आप बहुत अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको पूरा लुक दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये बर्तन स्टैंड के लिए मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, थोड़े से जो बर्तन है मैं वहाँ ऊपर एक मैंने लगा लिया है, उसमें यूज़ करती हूँ। एंड देन यहाँ पर छोटा मोटा सामान रखा हुआ है, और बर्तन रखने के लिए मैं ये वाली बास्केट का यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद ये गैस स्टोव रखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, और मतलब इसी तरीके से मैंने रखा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा लुक देता है। और बाकी की जो अब मेरे कवर्ड मतलब किचन में जो है कवर्ड्स वगैरह नहीं है, अनफर्निश्ड है, उसके लिए भी मैंने यहाँ पर कुछ जुगाड़ किए हैं, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। मतलब अपर लेयर, एंड मैंने अपने इस वीडियो को जो है 3 पार्ट में डिवाइड करके आपसे शेयर किया था, अपर लेयर एंड काउंटर टॉप एंड डाउन। तो अपर और डाउन का तो मैं दिखा चुकी हूँ, नीचे बॉटम वाला, लेकिन बस ये काउंटर टॉप रह गया था। तो तीनों की क्लीनिंग वगैरह मैंने दिखा दी। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में अपना फुल किचन ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके का किचन है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से जो है कवर्ड मैंने अपने किचन में इस तरीके से लगाए हैं, जो कि ऑयल वगैरह कंटेनर अंदर रहते हैं, तो अब ये चिकने वगैरह नहीं होते, क्योंकि मेरी गैस जो है तुरंत नीचे ही रखी हुई है, तो इस तरीके से चिकने वगैरह नहीं होते। तो आइडिया पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और आप मेरे वीडियोज़ ऐसे इंजॉय कर पाएँ। फिर मिलेंगे, बाय बाय।